करके रुकी। अर्जुन ब्रीफकेस लेकर बाहर निकला और उसके पहियों से धूल उड़ी। उसने सामने खड़ी इमारत को देखा, ब्लैकवुड गेस्ट हाउस। यह स्वागत करने से ज्यादा धमसाने वाला था। जीप की घड़ी में मिडनाइट बजी थी। राइट ऑन टाइम, अर्जुन ने अपनी घड़ी देखते हुए बोला। उसने टीचिंग की यह नौकरी बिना देखे एक्सेप्ट कर ली थी, ज्यादा पैसों और अकेलापन के लालच में। हिमालय की पहाड़ियों में बसा ये गांव दोनों का वादा करता था। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और भारी दरवाजे की तरफ बढ़ा। पेदोन से आती हवा एक अजीब सी चीख की आवाज कर रही थी। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, जिसके आवाज रात के सन्नाटे में खो गई। दरवाजा खुल गया और एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा सामने खड़ा था, जिसके आंखों में पुराने राज छुपे हुए लग रहे थे। कमरे के लिए आए हो? उसने खरखराती आवाज में पूछा, जैसे सूखे पट्टे। हां, अर्जुन ने कहा। रात की गर्मी के बावजूद उसकी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई। अर्जुन मेहरा, मैं टीचिंग पोजीशन के लिए आया हूं। बूढ़ा ने सर हिलाकर अर्जुन को गौर से देखा। रूम 207, टॉप फ्लोर, लास्ट ऑन द लेफ्ट। लेकिन चेतावनी है, उसने आवाज धीमी करते हुए कहा। आवाजों पर ध्यान मत देना, और कुछ भी करो, मिडनाइट के बाद कमरे से बाहर मत निकालो। अर्जुन ने तिजोरिया चढ़ा के कहा। आवाजें? कैसी आवाजें? बूढ़ा ने बात सर हिलाया और जैसे उसे सब पता हो, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अर्जुन ने रूम 207 खोजा। उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर की हवा बसी और ठंडी थी, गीली लकड़ी और किसी अनजान चीज की महक से भरी हुई। उसने अपनी बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया और यूं लंबी यात्रा और देर रात का असर समझा। वो हचकिचा के उठ बैठा। लकड़ी पर नखून खुराचने जैसी आवाज आ रही थी। जैसे ही वो उठा, आवाज बैंड हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आवाज को समझने की कोशिश की, चूहे या हवा, लेकिन बूढ़े की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। नींद यूं सा ही नहीं रही थी। फ्लोरबोर्ड की हर चीन, खिड़की के बाहर पटन की हर सरसराहट यूं कंपा देती थी। फिर उसने देखा एक तेज परछाई जो कमरे में तेजी से गुजर गई, यूं से पकड़ पाने से पहले ही गायब हो गई। दाढ़ और बढ़ गया जब खरोचने की आवाज फिर से आई। इस बार दीवार से एक धीमी, भयानक गुड़ाहट भी आ रही थी। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अनजान शक्ति से भरी हो। वो अपनी नब्ज के धड़कन को कानों में सुन सकता था। जैसे ही हॉलवे में ग्रैंडफादर क्लॉक ने 12 बजाए, एक चीख सन्नाटे को तोड़ दी। वो उसकी अपनी चीख थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से टकराए जब उसके सामने एक भूतिया सी सूरत आ गई। उसकी आंखें नरक की आग से जल रही थी और उसका हाथ, हड्डियां और टेढ़ा, उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह कमरा खाली था। अर्जुन की मौजूदगी का एक ही निशान था, दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, मर्डन की चेतावनियों को